हेलो दोस्तों, रोज की तरह आनंद लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज रविवार का दिन है और भाद्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी अजा नामक एकादशी है। पुण्य पर्व है एकादशी का। आज लोग व्रत रखते हैं। दोस्तों, एकादशी का व्रत विष्णु भगवान की पूजा का सबसे बड़ा व्रत है। विष्णु भगवान की पूजा की जाती है और लोग इस दिन बड़ी श्रद्धा और उमंग के साथ और अपनी साधना और अपने भावों से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और अनेक लोग एकादशी का व्रत पूरे परिवार सहित करते हैं। यह व्रत बहुत ही सुख शांति और परिवार में अनेक प्रकार की मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति का कारक माना जाता है। दोस्तों, इसीलिए एकादशी का व्रत किया जाता है। आज जैसे कि हम जानते हैं रविवार है। रविवार को जो है हम आदित्य स्रोत का पाठ करते हैं और सूर्य को जल चढ़ाया जाता है। सूर्य में अनेक प्रकार की प्रचंड प्रकाश है, प्रचंड प्रकार की अग्नि की ज्वालाएँ उठती हैं। अनेक प्रकार के इस प्रकार के प्राकृतिक पदार्थ वहाँ पर है जिनके आपस में टकराने से, आपस में घर्षण होने से हमारे पृथ्वी मंडल में प्रकाश, जो कि हमारे जीवन के लिए, हमारे पूरे विश्व के जीवन के लिए, पूरे संसार के जीवन के लिए, प्रत्येक जीव जंतु के लिए प्रकाश बहुत ही आवश्यक है। यानी तभी कहा गया है दोस्तों, अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश। यानी सूर्य के तेज में ज्ञान रूपी प्रकाश का जो तेज है उससे हमारे अंतःकरण के सारे इंद्रियों में नई ऊर्जा का संचार होता है और हम अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं। आदित्य हृदय सूत का पाठ सर्वप्रथम दोस्तों रावण पर विजय सुनिश्चित करने के लिए भगवान श्री रामचंद्र ने किया था। और रावण पर विजय सुनिश्चित करने के लिए श्री रामचंद्र जी ने महर्षि अगस्त्य द्वारा रचित सूर्य भगवान की वंदना की थी। और आदित्य हृदय सूत पाठ सभी प्रकार के कष्टों, असफलताओं और को दूर करने वाले हैं और जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है तथा जो असाध्य बीमारियों से परेशान रहते हैं उनके लिए इस स्रोत का नित्य सदापूर्वक पाठ रामबाण की तरह अचूक सिद्ध हुआ है। दोस्तों, अतः हमको आदित्य हृदय का पाठ का महत्व समझना चाहिए और प्रातःकाल स्नान करके पूर्व की ओर उदय होते हुए सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए, अर्घ्य चढ़ाना चाहिए और सूर्य भगवान का ध्यान करना चाहिए। इस स्रोत का श्रद्धा से पाठ करना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में दीर्घायु, आरोग्य और खराब प्रकार के जो स्वप्न होते हैं, महामारी, अनेक प्रकार की महामारी आती है तो देवी आपदाएँ आती हैं, कोई भी कुटिल चाल का प्रयोग होता है तो इसके पाठ करने से वह सब हानियाँ हमारे जीवन तक नहीं पहुँचती हैं। और जो भी इसका पाठ करता है उनको सरल बोध और उनका जीवन आशाओं की किरणों से भर जाता है और सुख शांति का उनके जीवन में आभास होता है। दोस्तों, सूर्य की उपासना हमारे जीवन का सबसे बड़ा वो है। इस सौर मंडल में सूर्य बहुत ही प्रभाव एवं प्रत्यक्ष देवता हैं और खगोल शास्त्री सूर्य के प्रभाव को पृथ्वी और चंद्रमा के दोनों मानते हैं। ज्योतिष के अनुसार, जैसे कि ज्योतिषाचार्य जानते हैं, सूर्य सिंह राशि का स्वामी होता है। दोस्तों, जन्म कुंडली में प्रत्येक आदमी की जन्म कुंडली होती है। उच्च का जो सूर्य होता है वह राज सम्मान का द्योतक होता है और कुछ विद्वान श्री राम जी के अवतार में सूर्य का तेज का अंश समाहित होने का मानते हैं। और सूर्य आराधना विशेष रूप से रविवार को की जाती है और इस आराधना से
शारीरिक और मानसिक विकास होता है। और श्रुति बाल रवि दर्शन और उपयुक्त मात्रा में जप है, और जप के लिए जो है गेहूं है, गुड़ है, कमल है, पुष्प है, केसर है, लाल चंदन है, लाल वस्त्र है और तांबा है। इस प्रकार के पदार्थों को, इस प्रकार के जो हमारे पदार्थ होते हैं, सोना है, माणिक है और आदि का दान इस दिन करने का बहुत बड़ा श्रेय है। और सूर्य की आराधना, सूर्य भगवान की आराधना की जाती है। सूर्य उदय के लगभग 2 घंटे पहले नित्य हमको उठ जाना चाहिए और सूर्य की आराधना करनी चाहिए। सूर्यास्त के से पहले हमको यानी जब व्रत रखा जाता है तो हमको उससे पहले खाना नहीं चाहिए। सूर्य का व्रत जो है हमारे जीवन में एक राजयोग का बहुत ही अच्छा द्योतक होता है। यश और कीर्ति का उपमान है। इस दोस्तों सूर्य देव का वर्ण लाल होता है। सनातन हमारे हिंदू सनातन धर्म के अनुसार ये पालन करने वाले जिन 5 देवताओं का पूजन हम लोग करते हैं उसमें विष्णु हैं, शिव हैं, दुर्गा हैं, गणेश जी हैं और सूर्य प्रमुख हैं। इन 5 देवों की रक्षा की पूजा हम प्रत्येक पूजा में किसी कोई भी मंगल कार्य हमारे वहाँ होता है। तो आदित्य पूजन की परंपरा बहुत पुरानी है दोस्तों। इसको हमारे वेद, ऋषि, मुनि और आध्यात्म के लोग और सनातनी लोग आज तक करते आए हैं। हमारे देश का कोई भी नागरिक इसकी पूजा करता है। सूर्य से हमें किरण इस प्रकार का प्रकाश मिलता है। हमारे देश में आध्यात्मिक देश है। एकता में अनेकता, अनेकता में एकता का सूचक है। और इसीलिए हमारा हर जीव जंतु, प्राणी, नदी, पहाड़ और हर प्रकार के पेड़ पौधे सभी में भगवान की आस्था को स्मरण करते हैं, भगवान को विद्यमान मानते हैं। हम जल है और पेड़ हैं, पत्ते हैं, भूमि है और अनेक प्रकार की नदियां हैं। और जैसे गंगा नदी है, जो पवित्र नदियां हैं, उनकी सबकी पूजा करते हैं। ये हमारे सनातन धर्म की नींव का पत्थर है। इसी से हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं और आध्यात्म से ही हमारा जीवन आगे बना है। हमारे देश में हज़ारों साल से पहले आध्यात्म और सनातन चलते आ रहा है। वह हमेशा रहेगा और जीवन भर रहेगा। वह कभी न मिटा और न मिटेगा। इसलिए आध्यात्म से हमारे जीवन की संरचना होती है। और इस सतयुग में दोस्तों, सतयुग में जब हवन प्रधान आराधना की जाती थी तब सूर्य की आहुतियाँ दी जाती थी। और श्री राम ने सर्वप्रथम द्वापर में स्वयं कृष्ण और पांडव कुल के लोगों के सूर्य की आराधना की थी। उन लोगों ने भी आराधना की थी। कलयुग में सूर्य वंदना राज सम्मान दिलाने एवं व्यक्ति का तेज बढ़ाने के उद्देश्य से है। कलयुग में लोग प्रतिस्पर्धा की दौड़ में ज़्यादा हैं। तो ये हमारे लिए कलयुग में ही बहुत ही अच्छा है, लोक कल्याणकारी है। इससे हमारे जीवन में अनेक प्रकार का सम्मान, यश, कीर्ति और अच्छा राजपद दिलाने का द्योतक होता है। तो सूर्य पूजन जो है दोस्तों अनन्य प्रकाशमान और पापनाशक सूर्य देवता का सभी आज हमको आवाहन करना चाहिए। सूर्य देवता का रोज़ पूजन करना चाहिए। उससे हमारा जीवन सार्थक होता है और हमारा संपूर्ण दिन अच्छा रहता है। दोस्तों, सबसे भगवान का स्मरण करने के बाद हमको सबसे पहले दैनिक जीवन में अपना जो हमारा नित्य जीवन होता है उसमें हमें मनुष्य को ईश्वर द्वारा दिया गया जो अनुपम उपहार है। भगवान ने हमको केवल एक चीज़ उपहार के रूप में दी है, जिसको हम अगर गहराई से सोचें तो वह हमारी वाणी है। अगर हमारी वाणी अच्छी होगी, हम अच्छा बोलेंगे, सुंदर बोलेंगे, जो सबको भाने वाली है, अच्छी लगने वाली है, तो हमारा वैसे ही दिन अच्छा होगा और लोगों में हमारी कीर्ति वैसी होगी। मनुष्य समाज में अनेक विचारों के आदान प्रदान के लिए अनेक प्रकार के शब्दों का प्रयोग करता है और इन शब्दों के स्वर देने का काम जो शब्द हमारे जिह्वा से निकलते हैं, हमारे अंतःकरण से निकलते हैं, वही हमारी वाणी में आते हैं और उसी का हम लोगों को बांटते हैं।
सबसे जीवन में सबसे अच्छी चीज़ अगर बांटने वाली है, किसी को देने वाली है, वह एक वाणी है। इस संसार में सारे संबंधों, जो भी हमारे संबंध होते हैं, उनका ताना बाना वाणी के धरातल पर टिका हुआ है। हमारी वाणी अच्छी होगी तो वाणी का जो धरातल है वह जो है हमारे पूरे संसार के जो संबंध हमारे बनते हैं, हमारी वाणी पर ही निहित है। दोस्तों, जिस प्रकार धन का दुरुपयोग मनुष्य को संकट में डाल देता है, अगर हम धन की 3 गतियाँ होती हैं, दान, भोग और नाश। अगर धन को हम सही ढंग से अगर उसको दान नहीं करते हैं, हमारे पास 100 रुपया है, उसमें अगर 2% भी हम दान करें तो वह भी हमारा अच्छा है। और भोग है, अगर हमारे पास सब कुछ है, हम उसका सही नियमित रूप से अगर उसका भोग नहीं कर पाते हैं तो वह धन की भी कोई वैल्यू नहीं है। और दूसरा होता है, अगर धन का भोग और दान नहीं होता है तो उस वह धन किसी न किसी रूप में बेकार चला जाता है। ये हमारे सनातन धर्म का, हमारे आध्यात्म का, हमारे वेदों की और हमारे शास्त्रों की मर्यादा के विचार हैं। इसी प्रकार और धन का अगर दुरुपयोग होता है तो हमारा जीवन संकट में पड़ जाता है। उसी तरह वाणी का अगर हम अपने मुंह से हम अगर गलत वाणी बोलते हैं तो वाणी से अगर तीर कमान से अगर निकल जाता है तो वह फिर वापस नहीं आता है। इसी प्रकार वाणी से अगर शब्द बाहर निकल जाता है तो वह कभी भी वापस नहीं आता है। तो अपनी वाणी का दुरुपयोग हमें अपनी कभी नहीं करना चाहिए। और किसी प्रकार के इस प्रकार के वाणी के दुरुपयोग से हमको किसी प्रकार की समस्या को पैदा नहीं करना चाहिए। मनुष्य का ध्यान इस ओर कभी नहीं जाना चाहिए और अनेक प्रकार की कठिनाइयों से घिरा होने पर भी जीवन भर कोई भी समस्या हो उसको हमको सुलझाने का प्रयास मात्र एक ही चीज़ है, वो हमारी वाणी है। उसी से हम अपने जीवन को आनंदित कर सकते हैं। यह सर्वविदित है कि द्रौपदी द्वारा, ये भी हम लोग मानते हैं, द्रौपदी के द्वारा दुर्योधन को कहे गए कटु वचन, अंधे की औलाद अंधी ने उसके मन में ऐसा विषय बीज बोया जो महाभारत जैसे महासंग्राम का कारण बना। और इसीलिए किसी भी बात को बिना सोचे समझे बोलने से भयंकर स्थितियों का सामना हमको करना पड़ता है अपने जीवन में। दोस्तों, इसलिए हमारे पूरे व्यक्तित्व की जो परिचायक होती है वो हमारी वाणी होती है। कबीरदास जी ने भी कहा है दोस्तों कि बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जान, हे तराजू तोल के तब मुख बाहर। तो इस प्रकार की वाणी हमारे आज के परिवेश में देखते हैं दोस्तों, आदमी इधर जाता है उधर जाता है, किसी बात करता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति जैसे हम ही हैं, कोई भी है इस संसार में किसी से बात करते हैं तो अपनी वाणी में नियंत्रण रखना हमारा बहुत बड़ा मानव जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य है। जिस मनुष्य का अपनी वाणी में नियंत्रण होगा, कंट्रोल होगा और अपनी इंद्रियों में नियंत्रण होगा, वाणी अगर अच्छा बोलेगा, कितने प्रकार के भी कठिन से गलत लोग होंगे वो भी आपका आश्रय लेंगे, आपके शरण में आएंगे, ये निश्चित है। तभी कबीरदास जी ने कहा है कि बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तोल की चमू बहारा। यानी अर्थात इस जगत में बोली अत्यंत अनमोल है, इसका कोई मूल्य नहीं है और कोई भी इसका सही उपयोग करना चाहता है, करना अगर जानता है और चाहता है, वह उसे मुख से बाहर निकालने से पहले हृदय की तराजू में भली भांति तोल ले और तोल करके अगर बोलता है वहीं से बोली की वास्तविकता का पता चलता है। इस तरह वाणी का महत्व हमारे जीवन में अनेक प्रकार के हमारे जीवन को ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। हमको यश कीर्ति की प्राप्ति हो सकती है। हम अनेक प्रकार के अच्छे भावों से अपने को सुसज्जित कर सकते हैं। इस संसार में वही वाणी को हम यहाँ पर रख जाएंगे और हमारा शरीर चला जाएगा। वाणी, तभी कबीरदास जी ने इस चीज़ को ज्ञान से कहा है, वाणी एक अमोल है। तो दोस्तों, इस प्रकार हमको अपने वाणी में गोस्वामी जी ने भी, तुलसीदास जी ने भी कहा है, वाद विवाद स्वाद तज भजी हरि। वाद विवाद स्वाद तज भजी हरि।
यानी हम प्रायः वाद विवाद करके अपने ज्ञान का बखान करना चाहते हैं। वाद विवाद से हम सम्मान या प्रतिष्ठा पाना चाहते हैं और अपना प्रभुत्व जमाना चाहते हैं। हम बुद्धिमान हैं, ज्ञानी हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। इसके अलावा हम स्वाद के पीछे भी भागते हैं। बहुत गहरी चीज़ है दोस्तों। और इसके लिए तरह तरह के व्यंजन चखते हैं। खट्टा है, मीठा है, तीखा है, अनेक प्रकार के कड़वा है। खट्टा, मीठा, तीखा खाने से क्या होता है? खट्टा, मीठा, तीखा अधिक खाने से हमारे शरीर में पंच भूतों में असंतुलन हो जाता है और हम बीमार, अनेक प्रकार की बीमारियों के शिकार हो जाते हैं और फिर उस बीमारी को ठीक करने के लिए हमारा शरीर जूझता रहता है। हमारा शरीर कितने दिनों तक जूझता रहता है। तो इस प्रकार दोस्तों गलत खान पान से, गलत वाद विवाद करने से, गलत भावों के सृजन करने से इस संसार में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में 3 तरह के तप की बात कही है। उन्होंने 3 तरह के तप की बात की है। देह का तप होता है, वाणी का तप होता है और मन का तप होता है। दोस्तों इस बात को समझना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में कहा था कि हमारे देह का तप होता है, वाणी का तप होता है, मन का तप होता है। ये जब तीन तपों का संयोग हो जाता है तो हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। इन तपों से वाणी का तप बहुत ही आवश्यक है। इन तपों में वाणी का तप से हम हमारे जीवन में अनेक प्रकार के महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, क्योंकि वाणी का संबंध हमारी प्राण ऊर्जा से होता है। हमारी जो प्राणों की ऊर्जा होती है उससे वाणी का संबंध होता है। हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा प्राण अगर क्षीण होते हैं तो 2 तरीके से, वाद विवाद और स्वाद से। यानी हम किसी से वाद विवाद करते हैं और हमारे स्वाद में खट्टा, मीठा, तीखा कोई भी इस प्रकार का आता है, वहीं से हमारी वाणी खराब होती है। तो इसी चीज़ को हमको नियंत्रण रखना चाहिए दोस्तों व्यक्तित्व की। इसीलिए अनेक विद्वानों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे जो मनीषी थे, जो विद्वान थे और जो संसार को आगे चलाने के लिए जिन्होंने अपने जीवन को देश हित, समाज हित, अपने स्वयं के हित और अपने परिवार के हित के लिए समर्पित किया, उन्होंने हमेशा अपनी वाणी में नियंत्रण रखा। इसीलिए कबीरदास जी और तुलसीदास जी ने वाणी के विषय में अनेक प्रकार की भाव व्यक्त किए हैं। तो वाणी को नियंत्रण करना हमारे जीवन का सबसे बड़ा सूत्र है। दोस्तों रामचरितमानस के बालकांड के प्रकरण में, कल के प्रसंग में राजा प्रताप भानु अपनी बल पाकर, अपने बल से, अपनी शक्ति से, अपने आध्यात्म से और अपने वेदों के अनुसार चलने की नीति से मनचाही वस्तु को प्राप्त कर लेते थे और दुखों से रहित उनका जीवन सुख का सागर बन गया था। और अनेक प्रकार के जो उनके शासन में प्रजा थी, वह जो है उनके मन में सुख की अनुभूति रहती थी और सभी धर्मात्मा बनने की इच्छा जाहिर करते थे। इसीलिए श्री हरि के चरणों में उनका प्रेम था और वह राजा के, यानी वह सत्यकेतु के पुत्र थे। जैसो कल मैंने बताया था दोस्तों, वह राजा के हित के लिए सदा नीति सिखा, अनेक, और उनके जो मंत्री थे उनको राजा के हित के लिए अनेक प्रकार की अच्छी अच्छी नीतियों को सिखाया करते थे। और राजा गुरु, देवता, संत, पितर और ब्राह्मण, इन सब की सदा वो सेवा करते रहते थे। इस प्रकार के प्रताप भानु जो सत्यकेतु के पुत्र थे, उनका स्वरूप था, वो अपने जीवन में रखते थे और अपनी वाणी में, उनका भी वाणी में नियंत्रण होगा। इसलिए मैंने आज आप लोगों को व्यक्तित्व की परिचायक, हमारे पूरे संपूर्ण व्यक्तित्व की परिचायक हमारी वाणी होती है। तो यानी अनेक प्रकार के नाना, यानी बहुत सी अनेक प्रकार के धूप
जो सचिव धर्म रचि हरिपद बीति नभहिति शिकवा दीत नीति गुरु सुर संत पितर मही देवा कही सदा नभ सबके सेवा। यानी धर्म रुचि मंत्री उनके राज्य में थे और वह राजा के हित के लिए अनेक प्रकार के नीति के, जैसे सलाहकार आजकल के ज़माने में सलाहकार होते हैं, उसी प्रकार मंत्री भी पुराने राजाओं के सलाहकार होते थे। वह उनको अनेक प्रकार की नीतियों को बताते थे। राजा हैं, गुरु हैं, देवता हैं, संत हैं, पितर हैं, ब्राह्मण हैं, इनसे हम अपनी नीति को सीखते थे। तो भूप धर्म जे वेद बखाने सकल करे साधर सुकुमानी दिन प्रतिदे विविध विविध विधाना सुनई शास्त्र बर वेद पुराना। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, हमारे वेद में, शास्त्रों में, हमारी नीति में, हमारी मर्यादा में राजाओं की जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदरपूर्वक और सुख मानकर सबका पालन करता है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो पूरे देश का इस समय, जैसे कोई भी देश का कोई प्रधानमंत्री है, बड़े पद पर है, तो वह पूरे जनता का कहाँ पर क्या हो रहा है, विदेशों में कहाँ हो रहा है, हमारे देश में कहाँ हो रहा है, उसका पूरा नियंत्रण उनके कंट्रोल में रहता है। वह पूरे, तो वही प्रजा के हितकारी होते हैं, वही प्रजा का पालन करते हैं प्रतिदिन। इसी प्रकार प्रताप भानु जी प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देते और उत्तम शास्त्र, वेद और पुराणों को सुनना पसंद करते थे। इन्हीं के माध्यम से हम अपनी राजनीति को आगे बढ़ा सकते हैं। जिनको वेदों का अध्ययन होगा, शास्त्रों का अध्ययन होगा, जो अच्छे विचारों से संपन्न होंगे, वही देश का हित कर सकते हैं। उन्हीं के अंदर देश की प्रगति करने की और मानव समाज को आगे ले जाने की शक्ति अपने आप ही प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार के भाव तुलसीदास जी ने बालकांड में प्रताप भानु के चरित्र से हमको प्रेरित किया है। और नाना बापी कूप तड़ागा सुमन वाटिका सुंदर बागा विप्र भवन सुर भवन सुहाई सब तीर सन विचित्र बनाई। यानी उनसे बहुत सी बावलियाँ, अनेक प्रकार की बावलियाँ, कुएँ, तालाब, फुलवाड़ियाँ, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। उन्होंने इस प्रकार का कार्य किया, यानी जिसको कहते हैं धार्मिक कार्य किया। इन धार्मिक कार्यों को करने से उनका जीवन आनंद होता था। अगर वहीं पर वह गलत कार्य करते, गलत दिशा की तरफ पैसा लगाते और गलत कार्य करते, तो उनकी अवहेलना होती। आज हम अपनी मर्यादा के लिए उनको प्रेरणा का स्रोत नहीं बनाते। तो इस प्रकार का उनका जीवन था। उन्होंने अपने जीवन को अनेक प्रकार के, सभी प्रकार के लोगों को जो आध्यात्म में, जो भगवान में विश्वास करते थे, जो आस्तिक थे, जो लोक कल्याण के कार्य करते थे, वह उनके मस्तिष्क में बचपन से ही आई। और उन्हें सुंदर विचित्र प्रकार के सुंदर मंदिर हैं, तीर्थ हैं, जहाँ पर लोगों का आवागमन होता है, लोग वहाँ पर शांति का आभास करते हैं, लोगों में ज्ञान प्राप्त होता है। लोग इस जीवन के बाद दूसरे जीवन के लिए परिक्रमा करके इस जन्म मरण की से मुक्ति का भाव पैदा करते हैं, मुक्ति के लिए आराधना करते हैं। तो जहाँ लगी कहे पुराण श्रुति एक एक सब जाग 12 सहस्त्र सहस्त्र भाव किए सहित अनुराग। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए, हमारे वेद पुराणों में अनेकों प्रकार के यज्ञ हैं। तो कोई किस प्रकार का राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित 1000 बार किया, हजारों बार वह प्रेम सहित जो है यज्ञों को करते थे। जैसे रामचंद्र ने भी कितनी बार यज्ञ किया, रावण भी राक्षस थे लेकिन उन्होंने भी यज्ञ किया, यज्ञ में उन्होंने अनेक प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त की। तो यज्ञ करने से हमें अनेक प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं और यज्ञ में हमारी वास्तविक परीक्षा होती है। हम जीवन में एक सिद्धि प्राप्त करके लोक कल्याण का कार्य करते हैं। और हृदय न कछु फल अनुसंधाना धू विवेकी परम सुजाना कई जे धर्म करम मन बानी वासुदेव अर्पित। यानी राजा के हृदय में किसी फल की या किसी भी फल की कामना उनको नहीं थी, किसी चीज़ की इच्छा नहीं थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान, प्रताप भानु बहुत ही बुद्धिमान थे और ज्ञानी थे। और वह ज्ञानी राजा कर्म, मन और वाणी जो कुछ भी धर्म करता था सब भगवान वासुदेव को अर्पित करके करता था। यानी ओम नमो भगवते वासुदेवाय जो मंत्र जो है शत्रुपा और मनु को भगवान ने जपने के लिए दिया था। भगवान का
भक्ति का वास्तविक आनंद उन्होंने नमो भगवते वासुदेवाय से ही प्रारंभ किया। वहीं से उनके अंदर ज्ञान का संचार हुआ और वहीं से वह भगवान की तरफ पूरे आए और उन्होंने इस संसार को छोड़ करके ज्ञान रूपी प्रकाश का आनंद लिया। और इसी प्रकार राजा के हृदय में किसी भी फल की इच्छा नहीं थी और वे बड़े ही बुद्धिमान और ज्ञानी थे। और ज्ञानी राजा कर्म, मन और वाणी से कुछ भी धर्म करता, अनेक प्रकार के धर्म के धार्मिक कार्य करते थे और भगवान नमो भगवते वासुदेव का ध्यान करते थे। बड़ी चढ़ी बरबाज बारिक राजा मृगया कर सब राज समाजा विंध्याचल गंभीर बन गया हूँ मृग पुनी बहु मागर गए। यानी एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर, वही प्रताप भानु जो राजा थे, अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार के लिए सामान सजाकर विंध्याचल के जंगलों में गए और वहाँ उनसे बहुत उत्तम हिरण मारे। तो उन्होंने वहाँ पर अनेक प्रकार के विंध्याचल गंभीर बन गया हूँ मृग पुनीत मार। तब वहाँ पर उन्होंने अनेक प्रकार के मृगों को, हिरण जो थे उत्तम प्रकार के हिरण थे और वहाँ उन्होंने बहुत प्रकार के उत्तम हिरण मारे। फिर विभिन्न बदी पाऊ जनु बस हरे बस राहू बड़ विधु नहीं समात मुख माही मनों क्रोध बस उगलित नाही। यानी राजा ने वन में फिरते हुए एक सुअर को देखा। तो हिरणों के पुराने ज़माने में राजा लोग अपने राजमहल में कार्य करते थे और अपने घोड़े में सवार होकर के अनेक प्रकार की जो अच्छी चीज़ें होती थी उनको वह पाना चाहते थे और उनका सुख भोगना चाहते थे। इसी प्रकार वो भी जंगल में शिकार करने के लिए गए, दशरथ जी भी गए थे, वो भी गए थे। तो इस प्रकार के प्रकरण है, पुराने राजा इस प्रकार की चीज़ें करते थे। भगवान रामचंद्र जी को जब मृग जो है सोने का मृग बनकर रावण ने छल किया, सोने का मृग बन के सीता जी का मन उस मृग पर आ गया, तब रामचंद्र भी उनके आगे भागे। इस प्रकार की प्रक्रियाएँ हमारे शास्त्रों में आदिकाल से ही चला आ रहा है दोस्तों, और यह परंपरा है। और राजा भी उसी पर हिरण थे, हिरण के साथ ही सुअर भी दिखा, मानो चंद्रमा को गस कर मुँह में पकड़कर राहु बनकर आ चुका हो। यानी वह हिरणों के बीच में वह ऐसा लग रहा था जैसे कि मतलब वह राहु के समान, राहु जिस प्रकार 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रहों में राहु को मनुष्य को के ग्रहों को बिगाड़ करने का प्रतीक माना जाता है। इसी प्रकार वह भी मतलब उसमें भी जब हिरणों की शोभा थी तो उसमें सुअर आया तो वह भी उनके लिए राहु के समान, यानी इस प्रकार की एक दूसरे से तुलनात्मक अध्ययन किया है। चंद्रमा बड़ा होने से उनके मुंह में समाता नहीं, मानो क्रोध भर वह भी उसे उगलता था। इस प्रकार का उनको थोड़ा सा क्रोध आ गया। उन्होंने कहा मेरे कार्य में बाधा पड़ गई है। कोल कराल दशन सब गाई तनु विशाल पीवर अधिकाई घुरु घुरात है ओरू आए चकित बिलोकत कान उठाए। तब यह जो सुअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई है। सुअर के दांत बड़े भयानक होते हैं, बहुत, अगर किसी को काट दे तो सुअर का दांत बहुत खतरनाक होता है। उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था और घोड़े की आहट पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना हो गया। तब वह सुअर जो है एकदम से घोड़े की खटखट की आवाज़ उसको सुनाई दी। तो वह ये दोस्तों तुलसीदास जी ने अनेक प्रकार की मर्यादा की रचना के लिए इस प्रकार के जो समय काल के अनुसार उस समय की जो गाथा थी, जो कथा थी, जो वृत्तांत था, उसका वर्णन किया है। तो उनके जीवन के बारे में बताया है। तो नील महीधर शिखर सम देख विशाल बराव चपर चलऊँ भाई सटुक नृप हाँक न हो दिवा। यानी नीले पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सुअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और सुअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता है। यानी उसको ललकार दिया कि तुम किसी हालत में, वह अपना रूप था तो वह नीले कमल का कोई न कोई भाव है, इसमें कोई न कोई परीक्षा है। तो वह तब राजा ने कहा कि उन्होंने तेज से घोड़े को चाबुक मारा और उसको तेज भगा करके और उसके बचाव, अब तुम्हारा बचाव कोई नहीं कर सकता है, इस प्रकार के भाव व्यक्त किए। आवत देखी अधिक रहु बाजी चले बड़ा मरु गरबाजी तुरंत कीन सरहंदाना मैं ही मिल गया हूँ बिलो कदवाना। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर सुअर पवन वेग से भाग गया
यानी इतनी तेज़ी से सुअर भागा कि मतलब घोड़े को देख करके डरा। तो राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर उठाया और सुअर बाण को देखते ही धरती पर दुबक गया। तब उस बाण को देख करके राजा के बाण को राजा ने जब धनुष से तीर निकाला और तीर निकाल करके धनुष साधा तो वह धरती पर एकदम से दुबक गया, यानी छिप गया, धरती पर बिल्कुल दब गया। वो उस प्रकार से वो उसने एक प्रकार का पोजीशन ले ली उसने वहाँ पर। तकी तकी तीर महिष चलावा, करी छल सुअर शरीर बचावा, प्रकट दुर्ग जाय मृग भागा, ऋषि बस भूप चले सगला। तब राजा तक तक करके तीर चलाते हैं परंतु सुअर छल करके शरीर को बचाता है। ये भी कोई मायावी शक्ति में पैदा आया है दोस्तों। भगवान की रचना के लिए, भगवान ने मर्यादा की रचना के लिए अनेक प्रकार के इस प्रकार के राज रचे जिससे कि मतलब मनुष्य को समझ नहीं पाया। हो सकता है यही राजा की परीक्षा किसी न किसी रूप में हो रही हो। वह पशु कभी प्रकट होता है और कभी छिप जाता है। वह सुअर जो है इस प्रकार की आभा मंडल को देख करके, इस प्रकार की सीन को देख करके, इस प्रकार के रूप को देख करके वह कभी छिपता और कभी प्रकट हो जाता था। और राजा भी क्रोध के बस में उसके साथ पीछे लगा। तब राजा भी अत्यंत क्रोध के साथ, जैसे रामचंद्र जी को जब सीता हरण के समय मृग दिखाई दिया तो वह बहुत दूर तक चले गए। तब हा लक्ष्मण की मायावी शक्ति हुई और उस मायावी शक्ति के बाद लक्ष्मण जी को उनके पीछे जाना पड़ा और उसी बीच में रावण ने सीता का हरण कर दिया। तो इसी प्रकार की घटना इस पर भी यहाँ पर भी प्रतीत हो रही है दोस्तों। गयों दूर घन गयों बराऊ, जग अगन बाद विवाहू, अति अकेल बन निपुल कलेशु, हृदय नरेशु। तब सुअर बहुत ही दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़े का निवास तक नहीं था। वहाँ हाथी जो घोड़े जो है रुक भी नहीं सकते थे। तो अब राजा बिल्कुल अकेला था और वन में क्लेश भी बहुत था। फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा, यानी उसके पीछे, उस सुअर के पीछे वो लगे रहे। यानी राजा की हट होती है। राजा लोग पहले हठी होते थे, अपने कार्य में निपुण होते थे, अपने कार्य को करने के बाद ही दम लेते थे। इस प्रकार का उनका बाहुल्य था, इस प्रकार के बलशाली थे, इस प्रकार के संकल्प लेते थे, इस प्रकार के लक्ष्य उनके थे। कोल बिलो के भूख बड़ धीरा, भाग बैठ गिर गुहा गभीरा, अगम दे के नभ अति पछताई, फिर महावन फल मुलाई। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर, तब राजा को इतना धैर्यवान देख करके, इतना धीरवान देख करके सुअर भागकर पहाड़ की गहरी गुफा में जा घुसा। तब सुअर ही था, वो कहीं भी जा सकता था। तो वो गहरी गुफा में चला गया और उसने जाना कि कठिन देखकर राजा को बहुत पछता कर लौटना पड़ा। अंततोगत्वा राजा जब सुअर उठ के उनके उसमें नहीं आया तो वह राजा को पछता करके वापस जाना पड़ा। और पर उस घोर वन में वह रास्ता ही भूल गया। यानी उतना घोर जंगल था, अनन्य जंगल था और बड़े भीषण जंगल था। उस जंगल में राजा अपना रास्ता ही भूल गए कि मैं कहाँ से आया और कहाँ गया। तो खेद खिन्न क्षुद्रित तृष्ण राजा बाज समी, खोजत व्याकुल सरित सरो, जल बिनु भयो अचित। कितना सुंदर वर्णन है दोस्तों। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। इस प्रकार से उन्होंने इतना भ्रमण किया। कभी कभी अच्छा इंसान भी पहले प्रकार में नक्शा नहीं होता था। लोगों को कोई दिशा के हिसाब से लोग अपना रास्ता तय करते थे। अनेक प्रकार के कंदराओं में, अनेक प्रकार के तालाबों में, अनेक प्रकार की नदियों में, अनेक प्रकार के पहाड़ों में चढ़ते चढ़ते जो है राजा जो है खोजते खोजते पानी के बिना भी वह बेहाल हो गए। कहीं पानी जल भी उनको नहीं मिल पाया। फिदा तो विभिन्न आश्रम के देखा, तहाँ बसन कहीं कपट बन जैसा, जासु देश में दीद सड़ाई, समर सीन तरी गए बढ़ाई। तब देखो दोस्तों, यहाँ पर भी परीक्षा का ही विषय है। परीक्षा कुछ ना कुछ हो रही है। वन में फिरते फिरते उन्होंने एक आश्रम देखा। तब उनको इतना देखने के बाद जब अपना रास्ता वो भूल गए, तब उनको एक आश्रम दिखाई दिया। वहाँ कपट के मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था। यानी कपट मुनि जो थे वह उनका वेश बनाए राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने बहुत पहले छीन लिया था।
उसी राजा प्रताप भानु जो इस प्रकार से विचरण कर रहे हैं, उन्होंने उस कपट मुनि का वेश, कपट मुनि का आश्रम में वो चले गए, वह अपना छुप करके वहाँ आश्रम बना के रहते थे। तो प्रताप भानु वहीं पहुँच गए और जिनका राज्य उन्होंने छीना था, सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था, तब वह पूरी सेना को छोड़ करके युद्ध से भाग करके एक जगह आश्रम बना लिया उसने, वहाँ रहने लगे। तब राजा प्रताप भानु की उनसे मुलाकात हुई। कपट मुनि जो थे, समय प्रताप भानु करग जानी, आपन अति अस्मय अनुमानी, गय न ग्रहवन बहुत गलानी, मिला न राधे न अभिमानी। प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर और अपना कुसमय बुरे दिन अनुमान कर उसने उसके मन में बड़ी ग्लानि हुई, बड़ा उनको आश्चर्य हुआ। प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर और अपना कुसमय बुरे दिन अनुमान कर, बुरे दिनों का अनुमान करके मन में उनकी बड़ी ग्लानि हुई, उनको बड़ा अफसोस हुआ और उसने वह तो घर गया और न अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मिला, वह किसी प्रकार से भी न प्रताप भानु से मिला और न घर गया। उसका इस प्रकार का चरित्र था। ऋषि उर्माल रंग जिमि राजा, विभिन्न वसंतावश के साजा, तासु समीप गयन नृपकीना, यह प्रताप रवि तेहि तब चीना। यानी दैद्र की भांति मन ही में क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। तब वह राजा जो थे तपस्वी के वेश में वन में रहने लगे। उनकी ग्लानि हो गई क्योंकि वह सेना से भाग कर आए थे। प्रताप भानु ने उनका शासन छीन लिया था, उनका राज्य छीन लिया था। तब वह एक मुनि वेश में वहाँ पर रहते थे और राजा प्रताप भानु उसी के पास गए और उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रताप भानु है। जब युद्ध हुआ था तो प्रताप भानु ने तो उनको नहीं पहचाना, लेकिन उसने उनको पहचान लिया कि इन्होंने ही मेरा राज्य छीना था। तब उनको मजबूरी में जो है एक जगह तपस्या करने के लिए अपना आश्रम बनाना पड़ा। उस आश्रम में चुपचाप से रहते थे। पहले ज़माने में दोस्तों लोग तपस्या करते थे, तपस्या में एकांत में रहते थे, तपस्याएँ करते थे। उन्हीं की तपस्या के फलस्वरूप आज संसार जो है हमको सृष्टि की रचना से अनेक प्रकार के प्रकरण मिलते हैं। हमारे अंदर भक्ति भाव पैदा होती है, हम अपने ज्ञान को खोलते हैं, हमारे ज्ञान चक्षु खुलते हैं। हम अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ उन्हीं की प्रेरणा से जाते हैं। और राज सूर्य नहीं सो पहचाना, देख लो महामन जाना, उतरी तुरग में कीन प्रणामा, परम तरुल कहूँ निर्नामा। तब राजा प्यासा होने के कारण, राजा को बहुत प्यास थी। घूमते घूमते सारे जंगल में भ्रमण करते करते कहीं भी उनको पानी नहीं मिला, लेकिन बहुत ही प्यासे थे तो व्याकुल हो रहे थे, उसे पहचान न सके। और लेकिन वह उस राजा को पहचानने से, जो कपट मुनि थे उनको पहचान नहीं पाई। और सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा, यानी ये बहुत बड़े मुनि हैं करके समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया। तब उसी जिनका राज्य उन्होंने, कपट मुनि का राज्य उन्होंने छीना था और उनको युद्ध में जो है उनका अपने बल से, अपने बाहुबल से, अपने शौर्य से उन्होंने उस राजा को, तब वह भाग करके सेना से आश्रम में परिणित हो गए। उन्होंने अपना जीवन भगवान के ऊपर लगा दिया। तब उन्होंने उल्टा उनको प्रताप भानु को ही प्रणाम करना पड़ा, परंतु बहुत बड़ा चतुर होने के कारण राजा उसे अपना नाम नहीं बताया। लेकिन परंतु बहुत चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बताया। मैं प्रताप भानु हूँ करके ये नाम राजा ने उनको नहीं बताया, उस कपट मुनि को नहीं बताया, उन कपट मुनि को नहीं बताया। भूपति रुसुद विलोक रही सर्वरूढ़ी न दिखाए, मंजन पान समेत कीन दर्शाए। यानी राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। तब उसने सरोवर जहाँ पर पानी का स्रोत होता है वहाँ पर उनको दिखा दिया और हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें से स्नान और जलपान किया। तब राजा ने वहाँ पर अनेक प्रकार का अपना, उतने थके हुए थे, पूरे जंगल में भ्रमण किए थे और एक सुअर ने उनको इतना परेशान किया था कि वह अनेक प्रकार की मायावी रूप दिखा रहा था और एक गुफा के अंदर चला गया। तब उन्होंने जो है, जब वह सुअर उनको नहीं मिला तब वह वहाँ पर उनको दूर से आश्रम दिखा और वह आश्रम जो है कपट मुनि का था। तो कपट मुनि जो है जब युद्ध में प्रताप भानु से युद्ध में हार गए थे, तो हारने के बाद जो है वह जंगल में एकांत में चले गए और वहीं पर अपना आश्रम जमा लिया। और उसी आश्रम में प्रताप भानु का प्रवेश होता है। और प्रताप भानु प्यासे थे, बहुत
बहुत थके हुए थे, तो उनको प्यास थी, तब उनको उन्होंने सरोवर दिखाया, जल सेवन किया, जल का सेवन किया। गए श्रम सकल सुखी नभ भयऊँ, दिव्य आश्रम तापस में गयऊँ। आसन दीन अस्त्र रवि जानी, पुनि तापस बोली। तब सारी थकावट मिट गई उन्हें और राजा सुखी हो गए। तब तपस्वी कपट मुनि थे, उसे अपने आश्रम में ले गए और सूर्यास्त का समय जानकर उन्होंने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। तब सूर्यास्त का समय था, तो राजा ने उनके पास हल्का फुल्का आसन होगा, उस आसन में बैठाया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोलने लगा। वही तपस्वी जो कपट मुनि थे, वह कोमल अपनी मधुर वाणी से बोला क्या, को तुम कसबिन फिरऊँ अकेली, सुंदर जुबां जीव पर हेली, चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागे दिव्य। तब वह कहते हैं, उन्होंने पहचान लिया, लेकिन उनकी परीक्षा ले रहे थे कि ये क्या बोलते हैं। मैं इनको ऐसे करता हूँ कि मैं इनको जानता नहीं, बिल्कुल अनजान बन गई वह उनके सामने। कपट मुनि जो है, तुम कौन हो, सुंदर युवक हो, जीवन की पर्याय न करके वन में अकेले क्यों घूम रहे हो। इसी प्रकार का वृत्तांत रामचंद्र के भी उसमें हुआ। जब वह वन में घूम रहे थे तो लोग उनको मिल रहे थे, आप कौन हैं, क्या हैं, यही वृत्तांत यहाँ पर है। तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के इसी लक्षण हमको मिलते हैं कि आप कोई भी इंसान होता है, उसके शरीर को देख करके, उसके आभा मंडल को देख करके, उसके सौंदर्य को देख के, उसके शरीर के तेज को देख करके दूसरा आदमी उसको पहचान जाता है कि ये बहुत ही अच्छा कोई न कोई शक्ति वाला इंसान है। मुझे बड़ी दया आती है आपके विशाल शरीर को दे, जो इस प्रकार से वन में विचरण कर रहे हैं, इतने बड़े इतने स्वरूप वाले, तो मुझे आपको देख करके दया आती है। राजा उनको पहचान तो गए, ये प्रताप भानु है करके। नाम प्रताप भानु अवनिशा, ताश्वजु में सुनो मुनिशा, फिरत हेरे परम भुलाई, बड़े भाग देखो पदाई। राजा ने कहा कि हे मुनिशा सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है, जो मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते फिरते राह भूल गया हूँ। अब वह गलत मतलब सही नहीं बता रहे, खुद ही अपना प्रताप भानु है, लेकिन वह का नाम कई राजा हैं, उनका मैं मंत्री उनका मंत्री बताया उन्होंने। और शिकार के लिए फिरते फिरते मैं यहाँ भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों में दर्शन पाए हैं। तब उन मुनि से कहते हैं कि उल्टा जिनका राज्य छीना था और जिनको परेशान करके जो युद्धों में हार गए थे और उनको अपने प्रताप के बल से छीना था, तो एक आश्रम बना करके भगवत भक्ति में वह कपट मुनि जो है भगवत भक्ति में चले गए। और वहीं कपट मुनि के पास प्रताप भानु का आना होता है और उनके वहाँ वह जल सेवन करते हैं, आसन मिलता है, आराम करते हैं और उनको सभी चीज़ मालूम होती है। तब उन्होंने अपने आदान प्रदान, अपने भावों का आदान प्रदान किया और विस्तार से अपना इंट्रोडक्शन किया और उसको अपने बारे में बताया कि अपना वृत्तांत तो बताया। तो राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का जो राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ कहा, और शिकार के लिए फिरते फिरते राह भूल गया था और बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैं आके दर्शन कर पाया हूँ। हम कहाँ दुर्लभ तरस तुम्हारा, जानत हूँ पशु भल निहारा, का मुनि तात भयम अधियारा, जो जन 70 नगर तुम्हारा। यानी हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कि कुछ भला होने वाला है, यानी कुछ अच्छा ही है कि हमारा अच्छा होने वाला है। जब सब शुभ शगुन होते हैं तो अच्छा ही दिखता है, उसके परिणाम अच्छे आते हैं। कुछ न कुछ अच्छा होने का रास्ता हमको मालूम होता है, रास्ता महसूस होता है, उस रास्ते की वह रास्ता हमको मिलने लगता है। तो इसी प्रकार मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया है तुम्हारा नगर, यहाँ से 70 योजन दूर है, यानी 70 योजन दूर आपका नगर है। तो आप कहाँ जाएंगे इस अंधेरे में, आपको यहीं रुकना पड़ेगा। निशा घोर गंभीर बनो, पंथ न सुनो सुजान, बसों आज अस जान तुम जायूँ हो बिया। यानी हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है, ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही आप चले जाइएगा। इस प्रकार से उन्होंने अनजान बन के उनका स्वागत किया और उनको वहाँ ठहरने के लिए अपना मन बनाया। और इसी प्रकार तुलसी जस भव्यता, तैसी मिलई सहाय, आपन हो वहीं ताई वही, ताई तहाँ ले जाए। तब तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसीदास जी का विचित्र वर्णन है। तब प्रताप भानु और जो कपट मुनि थे, उनके भावों को इस संसार में मानव
चेतना को जागृत करने के लिए जिस प्रताप भानु की इतना बड़ा महाशक्तिशाली साम्राज्य शुरू हुआ, विशाल साम्राज्य की स्थापना कर दी थी, आज वही जो है एक वन में घूम करके इस प्रकार की रात्रि में एक ऐसे आश्रम पर जाना पड़ा जहां उनको स्वप्न में भी आसानी होगी मुझे ऐसा भी होगा। दोस्तों, हमारे जीवन में कल क्या होगा इसका किसी को मालूम नहीं होता है। हम आज का दिन हमारा निकल जाता है, लेकिन कल हमारे जीवन में क्या होगा, क्या हमको करना पड़ेगा, कैसा करना पड़ेगा, ये अनिश्चित है, इसको कोई नहीं जान सकता है। आज इसीलिए मैंने बार बार मैं ये कहता हूँ दोस्तों, जो आज धनी है कल वह निर्धन हो सकता है, जो आज निर्धन है वह कल धनी हो सकता है। आज जो जन्म हुआ है कल उसकी मृत्यु होना है, और जो मृत्यु हुआ है उसका जन्म भी होना है। इस प्रकार का चक्र संसार में चलता रहता है। तो तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे भवितव्यता या होनहार होती है, होनहार जो होनहार बलवान के हो चिकने पा, यानी जैसी होने वाली होती है तो उसको कोई नहीं रोक सकता है, वैसे ही सहायता मिल जाती है। हम जिस प्रकार की चाह करते हैं, हमारे मन में जो अच्छे भाव होते हैं, तो हमको उसी प्रकार का मार्ग परिलक्षित होने लगता है, और यह तो आप ही आपके पास आती है या उसको वहाँ ले जाती है। अपने आप ही हम उस जगह पर जाए, जा पर जाको सत्य स्नेहू तामिल ताको कथुन संदेह, यानी जिस पर सही संधि होता है, जिस पर जिसका प्यार होता है, दुलार होता है, संयोग होता है, भगवान किसी न किसी संयोग से उसको वहीं पर मिला देते हैं। इस प्रकार के भाव तुलसीदास जी कहते हैं, उनकी रचना में इस प्रकार से आते हैं। तुलसीदास जी ने कहा, जैसी भवितव्यता या होनहार होती है वैसी सहायता मिल जाती है, उसी प्रकार की सहायता हमको मिल जाती है। और यह तो वह आप ही आप, हम उसकी गणना नहीं कर सकते हैं, उसकी समझ नहीं करते, वो अपने आप हमारे सामने आ जाती है और उसको वहाँ ले जाती है, उसको वहाँ पर अपने आप ही ले जाएगी। कल के दिन हमको कहाँ पर जाना है, हमको इस बात का कोई, ये हमारे लिए जो है अदृश्य है, इसका हमको जानकारी नहीं है। ये हमारे लिए जन्म और मृत्यु एक ऐसी चीज़ होती है दोस्तों, जिसके बारे में जन्म होगा करके इंसान जानता है, लेकिन मृत्यु कब होगी इसके ये अनिश्चित है, ये भगवान ने अपने हाथ में रखा है। लेकिन ये कटु सत्य है कि जन्म होने के बाद मृत्यु होना निश्चित है। तो भले ही नाथ आयुष धरि शीशा बाँझ तरु बैठ महिषा नृप बहु भांति प्रशंसुत आई चरण बंदी निज भाग्य सराय। तब ही नाथ बहुत अच्छा ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा शीश चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांध कर राजा वहाँ पर बैठ गए, और राजा ने उनकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उनके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। तब उन्होंने अपने भाग्य की पूरा वृतांत तो उन्होंने सहायता की। पुनि बोले हूँ मृदु गिरा सहाई जान पिता प्रभु करहूँ जिराई मोहि मुनि शुद्ध सेवक जानी नाथ नाम निज करहूँ हानि। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु आपको पिता जानकर मैं हृदय करता हूँ, हे मुनीश्वर मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बताइए, यानी आपका क्या नाम है, कहाँ आपका घर है, किस प्रकार का है, उस वृत्तांत को वह पूरा प्रताप भानु से पूछते हैं। तीन जान नभई सुजाना भूप सुहर कबल सयाना बैरी मुनि छत्री पुनि राजा छल बल कीन चढ़ऊ निज काला, यानी राजा ने उसको नहीं पहचाना पर वह राजा को पहचान गया। जो कपट मुनि थे वह पहचान गए, लेकिन राजा प्रताप भानु को नहीं समझ पाए। राजा को शुद्ध हृदय था, राजा का तो शुद्ध हृदय था, वह निर्मल हृदय के थे, उनको मालूम नहीं था कि ये वास्तव में वही है। उन्होंने इसीलिए कोई प्रतिक्रिया नहीं की और उनके लिए पूरा अपना सम्मान के भाव व्यक्त किए। और वह कपट करने में चतुर था, जो कपट मुनि थे वह कपट करने में बहुत चतुर थे। एक तो बैरी और वह उनके युद्ध में पहले ही हार चुके थे, और फिर जाति का क्षत्रिय, फिर राजा, वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था, यानी छल के बल से वह अपना काम बनाना चाहता था। इस प्रकार के लोग जो हैं, इसीलिए वह युद्ध में हार करके पूरा साम्राज्य प्रजा उससे दुखी थी, तो प्रताप भानु के साम्राज्य में आ गई। समुझी राज मुख दुखित लगी तब अवा अनल युव सुलगार छाती सरल बचन रब के सुनिकाना बैर सवार हृदय
वह कपटी थे और वह छल कपट जानते थे। तब शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके श्रमण करके दुखी था। उसकी छाती कुम्हार के आंवे की आँख की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी कि आज ये राजा मेरे को मिले हैं। अंदर ही अंदर उन्होंने उसको पूरा पहचान लिया कपटमणि ने, और वह अंदर ही अंदर जल रहे थे। राजा के सरल वचन कान से सुनकर उसने बैर को याद कर वह हृदय हर्षित हुआ। तब बैर को, जो उनके बीच में बैर भाव था, राजा ने उनका राज्य छीना था और वह गलत कार्य करते थे, तो उनके उसी की याद उनको आके हृदय से वह हर्षित हो गया। कपट बोरी बानी मृदुला बोल जुगति समेत, नाम हमारे भिखारी अब निर्धन रहित। तब उन्होंने कहा, वह कपट में डूबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी बोला, अब हमारा नाम भिखारी हूँ, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत घर द्वार ही नहीं, यानी मैं अब गरीब हो गया हूँ, मैं भिखारी हो गया हूँ। और कपट में डूबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी में उन्होंने कहा कि प्रताप भानु को अभी भी मालूम नहीं कि ये कौन हैं, क्या हैं, वह कहाँ कहाँ से लेकर के। प्रताप भानु छविवान थे और बड़े बुद्धिमान थे, चातुरी थे, और उनका साम्राज्य और उनके राज्य में प्रजा बड़ी सुखी होती थी। तो बिलखते बिलखते जब वह एक जगह पर आ गए, तो ये भी एक परीक्षा का स्थल है। परीक्षा के स्थल में वह कपटमणि उसको पहचान गए, लेकिन वह उनको नहीं पहचान पाए। इस प्रकार दोस्तों एक दूसरे से कपट करना और इस प्रकार की अपनी वास्तविकता को छुपाना, ये हमारे रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने अनेक प्रकार की पात्रों का इस प्रकार से वर्णन किया है। जो हमारे देखिए, एक तरफ प्रताप भानु है, दूसरी तरफ कपटमणि है, जो युद्ध में हारे थे, साम्राज्य को उनको अपने साम्राज्य को सही ढंग से नहीं चला पा रहे थे। प्रताप भानु ने जिन के लिए प्रजा जहाँ जहाँ दुखी थी, उनका राज्य जो है अपने रूप में समाहित करके और अनेक प्रकार के मानव कल्याण के कार्य किए। आज उनको उसी कपटमणि की परीक्षा हो रही कि यहाँ पर आए। यद्यपि उन्होंने उनका सम्मान किया, सब कुछ किया, लेकिन प्रताप भानु उसको समझा नहीं पाए। और अगर वह वास्तविक बात बता देते तो कभी भी अपने लोगों से या अपने भावों को इस प्रकार से छुपाना नहीं चाहिए। आज के प्रकरण में दोस्तों हमको ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने अंदर से, भीतर से शुद्ध भावों का होना ज़रूरी है। जहाँ पर हम किसी चीज़ को हम छुपाएंगे या किसी से उसको व्यक्त नहीं करेंगे, अपने भावों को, अपने विचारों को, जो भी घटना हमारे आगे होती है, अगर हमको छुपाने की कोशिश करेंगे, उसको हमको अनेक प्रकार के कष्ट पैदा होंगे। वही हमारी वाणी में, हमारे जीवन में, हमारे पूरे जीवन चक्र में वह हमारे लिए दुखदायी होता है। तो इस प्रकार हमारे जीवन में भय वा यदि वा हर्षे संप्राप्य यो विमर्शति। एक जगह कहा है दोस्तों, भय वा यदि वा हर्षे संप्राप्ते यो विमर्शयेत्, कृत्यं न कुरुते वेगांत संतापम आपनुयाति। यानी भय और हर्ष के समय जो विचार करता है, भय और हर्ष के समय जो विचार करता है और जल्दी जल्दी में कोई विवेकहीन कार्य नहीं करता है, जल्दी जल्दी में कोई विवेक, अपने विवेक को भी नहीं खोता है, वह कभी दुखी नहीं होता है। इस संसार में वह कभी भी दुखी नहीं होता है, वह हमेशा सुख का अनुभव करता है। इन्हीं अर्थात उद्वेग न करने वाला, प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण और जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर का नाम जप का अभ्यास करता है, वही वाणी का धनी है, वही तप का धनी है, वही अपने जीवन में सफल होता है। इसी प्रकार के भाव प्रताप भानु के चरित्र में हमको मिलती है। आज के प्रसंग में दोस्तों प्रताप भानु विचरते विचरते जब जंगल में गई, कपटमणि उनको मिली। किस प्रकार से कपटमणि ने अपनी वास्तविकता को छुपाया, लेकिन प्रताप भानु ने उनका पूरा सम्मान किया और वह विचरते विचरते ऐसे चले गई। यद्यपि कपटमणि ने उनका स्वागत किया, लेकिन उनके मन में जो कपटी होते हैं, जो गलत चाल चलने वाले हैं, जो संसार को अनेक प्रकार की
परेशानियों में डालते हैं, अनेक प्रकार की कामनाएं और गलत आचरण जिनका होता है, वह सही अपने मन की बात और सही बातों का, सही रास्ते का चयन नहीं करते हैं, वही लोग इस संसार में परेशान होते हैं। यही हमको तुलसीदास द्वारा विरचित रामचरितमानस की उपकरण के भावों से और रामचरितमानस की जो हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं उससे मिलता है। इसीलिए दोस्तों, हमें अपने जीवन में हमेशा वाणी में संयम रखना चाहिए। वाणी में संयम अगर हमारा होगा, हम जीवन की कोई भी चीज़ है उसको भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। किसी प्रकार की विघ्न बाधा के हम जीवन में हमारी परीक्षाएं होती हैं। जिस प्रकार प्रतापभानु विचरते विचरते भीषण जंगल में गई, हो सकता है जो सुअर का रूप धारण किया उसी कपटी मुनि का वह कार्य हो सकता है। वह विचित्र प्रकार के रूप, मायावी लोग जो होते हैं इस प्रकार के रूप दिखा रहे हैं, तो वह जो सुअर थे, वह सुअर था, वह अपनी गुफा के अंदर गया। इस प्रकार के भाव आगे का प्रकरण दोस्तों, प्रसंग फिर कल के प्रसंग में आगे के भाव व्यक्त करेंगे। और अपनी वाणी को विराम देते हुए बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। सबके मंगल भविष्य के साथ सबका जीवन सुखी रहे, प्रसन्न रहे, खुश रहें। रविवार की इस पावन दिन पर आज एकादशी, यानी आज अजा एकादशी है। अजा एकादशी के उपलक्ष्य में भगवान विष्णु का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। सभी के मंगल भविष्य की कामना के साथ सबका धन्यवाद, सबका आशीर्वाद, सब लोग सुखी रहें।